जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और साथ में एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। और साथियों, ये करंट अफेयर का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जिन एग्जाम में करंट अफेयर पूछे जाते हैं, जैसे कि सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे। इसमें जो करंट अफेयर का जो पोर्शन होता है वो हमें कई बार परेशान कर जाता है, तो हमें परेशान नहीं होना है। बिल्कुल आसमा सिविल एकेडमी के साथ बने रहिए, आपका सारा करंट अफेयर का पोर्शन जो है वो कराया जाएगा। और मैं बता दूं कि अभी मैं डेली करंट अफेयर लेके आ रहा हूं, फिर एक बार सारी चीज़ें रिवाइज कर दूंगा, फिर उसके बाद जो है क्वार्टरली देख लेंगे, हाफ ईयरली देख लेंगे, तो ऐसा चलते रहेगा। स्पेसिफिक सेगमेंट से जैसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं उस प्रकार से स्पोर्ट्स के क्वेश्चन कर लेंगे। तो समय आने दीजिए, सारी चीज़ें आप लोगों को कराई जाएगी। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल में अगर हैं पहले से काफ़ी अच्छा व्यू जा रहा है, बच्चे लोग प्रॉपर कंसिस्टेंट बना के जो है कंसिस्टेंसी बना के इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उससे निवेदन करना चाहूँगा कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इसे ज़रूर लगा लिया करिए ताकि हमारी रीच सब तक पहुँच पाए। चलिए अपना सत्र हम प्रारंभ करते हैं। आइए, तो हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी के साथ होती है, और ये पॉजिटिविटी आज एक विशेष पर्सनालिटी के बारे में होगी, मतलब उनके कोट पे होगी। वो कौन है? तो सदी के महानायक आदरणीय सम्माननीय अमिताभ बच्चन जी। क्या कहते हैं आइए देखिए। कहते हैं जिस पत्थर को चीनी, ये चीनी नहीं होगा, यहाँ क्या कर लेंगे काट के, छीनी होगा, है ना। किसी पत्थर को छीनी और हथौड़ी की मार से तकलीफ हो, वह कभी मूर्त नहीं बन सकती। बात में बहुत गहराई है साथियों, समझने योग्य बात है कि हमारा लाइफ है और इस लाइफ में हम कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी। लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं। लाइफ में अगर बहुत सारे अप एंड डाउन्स आ रहे हैं और उसके चक्कर में हम अपना उद्देश्य भूल जाएं, हम अपना एम, अपना टारगेट भूल जाएं, तो ये उचित नहीं होगा। हमारे जो एम के साथ वो न्याय नहीं होगा, हमारे लक्ष्य के साथ वो न्याय नहीं होगा। मतलब कि अगर जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो वो तो आएंगे ही, जीवन का नाम ही है उतार चढ़ाव, लेकिन आपको अपनी कंसिस्टेंसी क्या रखनी है, बरकरार रखनी है। और मैं रोज़ बोलूँगा और रोज़ बोलता हूँ आप लोगों से कि मेरे साथियों, रोज़ रात के एक डोज लेना है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं प्लान, जिसको कहते हैं प्लान। डेली रोज रात के क्या करना है, प्लान बनाना है। रोज प्लान बनाना है रात के, और रात के प्लान बनाने के बाद नेक्स्ट डे जो है उसको जो है 100% करने की कोशिश करना है। नहीं हुआ 70% हुआ कोई बात नहीं, 80% हुआ कोई बात नहीं, 50% हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे में उसको क्या कर लेना है, पुट कर लेना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, रात के आप रोज प्लान करा करिए कि हमको नेक्स्ट डे क्या क्या पढ़ना है। क्लियर है? चलो, करोगे ना? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो है लिखिएगा कि प्लान आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो। लास्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है, तो विश्वनाथ आनंद जी ने जीता था, है ना। विश्वनाथ आनंद जी हमारे भारत के पुराने ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक, अब देखो आंसर किन लोगों ने दिया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो कविता रानी, ठीक है, सॉरी कविता निर्मलकर, ये बिल्कुल सही आंसर दिया इन्होंने। फिर उसके बाद ये गुकेश, ये गलत दिए हैं। पारस पटेल जी गलत है आपका आंसर। देखिए एक बार वापस सेशन को। श्री ने सही दिया है। विश्वनाथ आनंद, केरलम लैंग्वेज मलयालम। मैंने बोला था कि केरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो केरलम रखा जा रहा है। और केरलम जो है वो किस लैंग्वेज से है, तो मलयालम। सब मलयालम लैंग्वेज जो है कहाँ चलती है, तो केरल में मलयालम लैंग्वेज बोला जाता है। वेरी गुड श्री, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आंसर डी विश्वनाथ आनंद। शशि टंडन ने सही जवाब दिया है। फिर उसके बाद रागिनी द्विवेदी, वेरी गुड रागिनी। विश्वनाथ आनंद, वेरी गुड, सब ने सही आंसर दिया है। और आप लोगों से भी निवेदन है भैया, कमेंट बॉक्स में बताया करो, आंसर दिया करो शुरू से लेकर लास्ट सेशन, तब तो मज़ा आएगा। आगे में सत्र में और जो है मैं लाइव आऊँगा, ये सब सारी चीज़ें, तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी। फिर उसके बाद मैं बताया भी हूँ कि एग्जाम के रुझान को देखते हुए आप लोगों के लिए जो है क्या है, फ्री नोट्स का भी प्रबंधन किया जा रहा है। ठीक है, तैयार रहिए और वीडियो को शेयर करिए। चलो, वैश्विक क्षमा दिवस कब मनाया जाता है, इसको तो रखा हूँ मैं स्पेशल।
इसको रखा इसलिए हूँ मैं कि क्षमा करना बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें नहीं है, अच्छी बात है। 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस मनाया जाता है वैश्विक रूप में। और किसी को भी क्षमा करना, किसी को भी माफ़ करना एक अच्छे और एक मजबूत इंसान की निशानी है ये, ठीक है। तो क्षमा जो है, क्षमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को मनाया जाता है। आप लोग से भी किसी से मतलब अगर मन मुटाव हो गया होगा तो आप लोग क्या करो, क्षमा करो उसको, ठीक है। तो 7 जुलाई को मनाया जाता है। उद्देश्य लोगों को क्षमा करने को प्रेरणा देना, व्यक्तिगत सामूहिक स्तर पर शांति मेल जोल का बढ़ावा देना। दरअसल बात क्या है मालूम है साथियों, बस वही चीज़ क्राइटेरिया दिया होगा, सारी चीज़ें जीवन में अनबन, लड़ाई झगड़े, बातचीत, ये सब सारी चीज़ें होते रहती है, ये लाइफ का पार्ट है। लेकिन अगर हम एक मतलब बहुत ही विशेष व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हुए, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि अगर जीवन में आपको सफल होना है और अपने टारगेट के प्रति आगे बढ़ना है, या जीवन में जो है अच्छे से रहना है, बेस्ट लिविंग रखनी है अपनी, तो आपको क्षमा करना आना चाहिए। नहीं तो अगर आप क्षमा करना नहीं सीखोगे तो आसपास के वातावरण में नकारात्मकता, निगेटिविटी फैल जाती है, और वो निगेटिविटी जो है वो क्या कर देता है इंसान को, वो और नीचे गिराते जाता है इंसान को इंसान के कर्तव्य से बुला के इंसानियत सिखाने से दूर करके जो है वो क्या कर देता है आपका, तो उससे भटका देता है, ठीक है। तो आप लोग सब क्षमा करोगे ना सबको, तो सबको क्षमा जरूर कर दिया करिए। चलो अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डूरंट कप 2024 फुटबॉल कहाँ आयोजित कराया जा रहा है, ठीक है। कहाँ आयोजित कराया जा रहा है वो तो बताऊंगा, 4 जगह टोटल कराया जा रहा है, लेकिन इसका कौन सा संस्करण है, तो इसका संस्करण है कौन सा, तो 133, 133वां, ठीक है। 132वां किसने जीता था, तो 132वां जीता था मोहन बगान ने। किसने जीता था, मोहन बगान ने जीता था इसको। अब समझना, ये प्रश्न पूछता है डूरंट कप किस खेल से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल खेले हो तो फुटबॉल से संबंधित है आपका डूरंट कप। कब से स्टार्ट हुआ है, तो डूरंट कप स्टार्ट हुआ है 1888 से स्टार्ट हुआ है। भारत का सबसे पुराना जो है वो आपका क्या है, मतलब फुटबॉल टूर्नामेंट। डूरंट कप जो है वो क्या है, फुटबॉल से संबंधित है। डूरंट लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच की लाइन को कहा जाता है। 1893 में खींचा गया था, कब, सब सर मार्टिमर डूरंट के समय में, ठीक है। डूरंट कप का जो है आपका क्या हो गया, 27 जुलाई से शुरू होगा। सॉल्ट लेक स्टेडियम में स्टार्ट होगा। कहाँ है, तो ये हावड़ा के कोलकाता में है, कैलकाटा, ठीक है। सॉल्ट लेक स्टेडियम 1888 में पहली बार खेला गया था इसको। 133वां संस्करण है। मेजबानी आपका कोकराझार, शिलोंग और जमशेदपुर, ये 3 से 4 जगह जो है हो रहा है, ठीक है। जैसे कोलकाता में, जमशेदपुर में, शिलोंग में और कोकराझार में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये स्टेडियम याद रख लीजिएगा कि कोलकाता में क्या है, तो विवेकानंद युवा भारती आपका क्रीड़ागण और किशोर भारती क्रीड़ागण, इसका मतलब आपका स्टेडियम का नाम है। इसी को सॉल्ट लेक स्टेडियम बोलते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा मैदान है, जाना कभी घूमने के लिए, ठीक है। फुटबॉलर्स वहाँ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। डूरंट कप की बात करें तो डूरंट कप में कितने मैच होंगे, टोटल जो है मैच 43 होंगे। कुल टोटल टीम 24 है। 133वां संस्करण है। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला है भारत के किस संगठन के द्वारा संपूर्ण अभियान की शुरुआत की गई है। किस संगठन के द्वारा, बताओ भाई कौन सा संगठन है, ठीक है। कौन सा आयोग भी कहा जा सकता है इसको, संगठन है या आयोग के रूप में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नीति आयोग के द्वारा संपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। ये क्या है संपूर्ण अभियान, तो भारत में स्थित जितने भी सेक्टर्स हैं उसका प्रॉपर जायजा लेना, और उस जायजे के अकॉर्डिंग, सेक्टर्स मतलब जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका सेक्टर्स नहीं बोलेंगे उसको, क्षमा चाहूँगा मैं, क्षमा दिवस था ना 7 जुलाई को। देखो जैसे कि महिलाओं का, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जैसे यहाँ दिखो प्रसव के पहले कितनी महिलाओं का पंजीकरण किया गया है, कितनी महिलाओं को जो है आपका पौष्टिक आहार मिला है, उसके बाद स्वास्थ्य मृदा कार्ड वितरित हुआ है कि नहीं हुआ है, माध्यमिक स्तर पर जो आपका डाकतानी स्कूलों में जो है बिजली उपलब्ध कराई गई है कि नहीं कराई गई है, इन सभी क्षेत्रों में जो है वो क्या करना,
जांच करके उसको फुलफिल करना। तो संपूर्ण अभियान सभी क्षेत्रों को में क्या होगा, विकास देखने को मिलेगा, सेक्टर्स नहीं सभी क्षेत्रों में विकास देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे वो आपका मतलब कहा जा सकता है महिला के विकास के लिए हो या शिक्षा के विकास के लिए हो, तो नीति आयोग इसको पूरे तरीके से क्या करेगा, देख रेख करेगा। चलना भैया आगे। ठीक, नीति आयोग ने 4 जुलाई से 30 सितंबर तक ये 3 महीने का संपूर्ण अभियान चालू किया है। नीति आयोग की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 2015 को बना। अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी है और सीईओ जो है वो कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम जी। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। चलो, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रुद्रम 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रुद्रम 1 मिसाइल क्या है, तो रुद्रम 1 मिसाइल क्या है, तो ये है, कहाँ गया भाई, आना रे भैया। ठीक, तो ये क्या है, एंटी रेडिएशन आपका मिसाइल है। ये क्या करेगा, तो सुखोई, जो हमारा सुखोई जहाज है ना, सुखोई जहाज में रहेगा और सतह जो है आपका वायु से जो है आपका किसी भी क्षेत्र में अकॉर्डिंग टू आपका विदाउट रेडिएशन ये क्या करेगा, प्रहार करेगा और ध्वस्त कर देगा सारी चीज़ों को। ठीक है, रेडिएशन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, कौन सा, तो रुद्रम 1। याद रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सा है, तो रुद्रम 1। ठीक है, रेंज क्या है, 500 मीटर से 15 किलोमीटर तक इसका रेंज है। सुखोई के लिए जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ें, एक आध खुल गया भैया। ठीक है, उपन्यासकार इस्माइल कदारे का निधन हो गया है। इस्माइल कदारे किस देश से संबंधित है, बहुत ही वरिष्ठ ये जो है आपके लेखक रहे हैं, उपन्यासकार रहे हैं। ठीक है, अल्बानिया के, वर्तमान में इनका निधन हो गया है। निधन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जब एकदम एग्जाम पिक में हो तो। ठीक है, क्लियर, तो ऐसे प्रश्न हमें याद रखने चाहिए। बोलते हैं ना कि सारे हमारा सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछ दिया, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं होता है, जो कंसिस्टेंट करंट अफेयर्स चलते रहते हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो है मतलब रचनाएं हैं जिसके बारे में आप जान भी सकते हैं और नहीं भी जान सकते हैं, है ना, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसलिए रख देता हूँ कि कभी अगर आप लोगों को पढ़ने का मन किया तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ना चाहिए, बुक्स वगैरह जो है बहुत अच्छी होती है। हाल ही में IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ने रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में हाथी की किस प्रजाति को वर्गीकृत किया है, तो किस प्रजाति को वर्गीकृत किया है, तो आपका बोर्नियो हाथी। मुख्य रूप से ये एशियाई हाथी का ही प्रकार है और ये मतलब पिगी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर थोड़ा बड़ा होता है, पीछे की काठी कम होती है, लेकिन उतना भी फर्क नहीं है, लेकिन ब्लैक कलर का ही होता है। ये दिखाई दे रहा है, यही है आपका कौन सा, तो बोर्नियो हाथी। इसमें ये क्या हो रहा है, इसकी जो है आपका मतलब आवास ना मिलने की वजह से क्या होते जा रहे हैं, ये लोग कम होते जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो IUCN ने इसको क्या किया, प्रोटेक्ट किया है और बताया है कि ये हाथी को बचाओ। इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में जो है ये पाए जाते हैं मुख्य रूप से, और भारी कमी आई है इसमें, और मुख्य रूप से आवास की कमी की वजह से होता है। इसीलिए हमें आसपास जो है जंगली जीवों के लिए जो है जंगल और ये सब चीज़ों को बचा के रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। रेड लिस्ट की कुछ श्रेणियां ये समझने योग्य है। देखो भाई, यहाँ पीछे से हट के इधर से समझाता हूँ कि विलुप्त एक्स क्या होते हैं, ये प्रजाति क्या होती है, तो जो जानवर पूरी तरीके से क्या हो गया है, जो जानवर पूरे दुनिया से चले गया है, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, विलुप्त एक्स के अंतर्गत आते हैं। ये डायनासोर हो गया, वो आपका आइस एज वाला हाथी हो गया, और वो जानवर क्या नाम है बताना तो। ठीक है, जंगली में विलुप्त मतलब EW के अंतर्गत कौन सा आते हैं, तो प्राकृतिक आवास से बाहर पाए जाते हैं या तो फिर कैद में है, उन लोग को बचाकर संरक्षण किया जाता है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त कौन है, तो विलुप्त होने के बाद बहुत उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है जिसको, वो जानवर हो गए। जैसे कि अभी देखोगे तो पिगी ग्रेन करके एक जानवर है, वो भी विलुप्त होते जा रहे हैं, कछुए हो गए। ठीक है, संकटग्रस्त, तो संकटग्रस्त में भी उनको रखा जाता है जो विलुप्त होने के उच्च जोखिम के कगार में है। और ये जानवर मुख्य रूप से आपको जो हमारे मतलब कहा जा सकता है नेशनल पार्क हो गए और ये मतलब बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, इन सब में संरक्षित करके रखा जाता है इनको बेसिकली। ठीक है,
उसके बाद IUCN की बात करें तो 1948 में जो है इसका गठन स्थापना हुई है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, IUCN की बात करें। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्र अभ्यास है? बताओ भाई कौन सा है? आजा बाबू। ठीक, रिम ऑफ द पैसिफिक। प्रशांत महासागर में चल रहे इस रिम ऑफ द आपका पैसिफिक में भारत भी भाग लिया है। कौन लिया भाग? भारत भाग लिया है। हमारे यहाँ का INS शिवालिक, शिवालिक जो है, शिवालिक, ठीक है, INS शिवालिक जो है इसमें क्या हो गया है? पार्टिसिपेट किया है प्रशांत महासागर में होने वाले इस जो है आपके अभ्यास में, रिम ऑफ द पैसिफिक में। ठीक है, रिम ऑफ द पैसिफिक विश्व का जो है सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास है। हमारा भारत जो है, भारत का INS शिवालिक इसमें पार्ट लिया है। 2024 में अमेरिका की नौसेना ने कर रही है इसका मतलब नेतृत्व जो है। 29 देश लोग टोटल इसमें भाग लिए हैं। ये जो है आपका पैसिफिक ओशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर में हो रहा है। क्लियर, आगे बढ़े। ये है हमारा INS शिवालिक। ठीक है, हाल ही में हेमंत सोरेन ने तीसरी बार किस राज्य के मतलब आपका मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो किस राज्य के? सब बता दिए होंगे आंसर। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ लिए हैं। जेल चले गए थे और बोले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जेल तो जा रहा हूं मैं, मतलब जेल से वापस आ रहा हूं, लेकिन जेल में जाने का बात नहीं करूंगा मैं। आप सभी उस चीज़ से अवगत हैं। तो हम भी जो है नेतागिरी में ध्यान नहीं देते भैया, हम लोग सीधा सीधा बात करते हैं कि कौन लिया है शपथ। तो हेमंत सोरेन तीसरी बार लिया है। पहली बार 13 से 14, ठीक है, दिसंबर 19 से 24 तक रहे। फिर उसके बाद आपका 4 जुलाई से पदभार ग्रहण किया। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। 164 के तहत ये नियुक्ति हुई है ना। ये स्टैटिक पोर्शन हो गया हमारा। और ये राज्यपाल कौन है जो यहाँ पर जो है आपका इनको शपथ दिलाया है? तो CP राधा कृष्णन। क्लियर, आगे बढ़े। चलो, तय का बार आ जाता है भैया। 5 जुलाई से 11 जुलाई तक चलने वाले दिव्य कला मेला का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो आपका ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जा रहा है। जितने भी दिव्यांग जन हैं, दिव्यांग मतलब कि जितने भी आंख से अंधे लोग हैं, दिव्यांग जन हैं, उन लोगों को जो है क्या किया, अंधे नहीं बोलना है, दिव्यांग शब्द का ही उपयोग किया जाना है, माफी चाहूंगा मैं। तो आपका उनके द्वारा बनाई गई चीजों को क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा। उसके लिए जो है दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है उड़ीसा में। 190 दिव्यांग कलाकारों, शिल्पकारों और उद्यमियों के द्वारा बनाए गए चीज़ों को क्या करना है? मतलब खरीदना है वहाँ जाकर। आप लोग भी खरीदना तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल क्या है? तो मतलब अपने आसपास की चीज़ें, बनी हुई चीज़ों का क्या करें? आपका उपयोग करें। और अभी जाने के लिए बोला हूँ तो ऐसे नहीं कि ट्रेन पकड़ के चले गए। अरे भाई, कभी भी जाओगे, हमारे यहाँ लगेगा कभी ना कभी तो लेना। ठीक है, दिव्य कला मेला मुख्य रूप से कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी द्वारा कराया जा रहा है। भारत सरकार ने MSJ एंड ई राज्य मंत्री श्री BL वर्मा इसमें जो है पार्टिसिपेट किए, इसका उद्घाटन किए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, इनमें से किसने दुनिया का पहला CNG बाइक लॉन्च किया है? CNG बाइक मतलब सिलेंडर लगा के अब बाइक चलाओ, ये वाला बाइक है भाई, बहुत अच्छा है। क्या नाम है इसका? फ्रीडम राइड द चेंज। कौन सा कंपनी है? तो बजाज है ना। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जो है इसका लोकार्पण किया, इसका जो है शुभारंभ किया है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। कौन? बजाज बनाया फ्रीडम बाइक। नितिन गडकरी ने पहली बार CNG बाइक जो है हमारे भारत देश की बनी है, उसका उद्घाटन किया है। क्लियर, आगे बढ़े। चलो, और ये क्या होगा? CNG गैस वाला बाइक क्या होगा? एक्चुअली इसमें 2 kg का जो है सिलेंडर लगता है। पर kg में 100 किलोमीटर्स का जो है आपको क्या देता है? इसमें एवरेज देता है। तो जब CNG का यूज़ होगा तो वायु प्रदूषण नहीं होगा। वायु प्रदूषण नहीं होगा तो हमारा इकोसिस्टम अच्छा रहेगा, हमारा आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो हम अच्छी सांस ले पाएंगे। तो ये सब कारण तो आपको सभी को पता होगा ना, वही सारी चीज़ें लिखाई हुई हैं इसमें। ठीक है, चलो, बजाज ऑटोमोबाइल की बात करें या बजाज ऑटो की बात करें तो भारत की कंपनी है ये। 29 नवंबर 1945 में बनी हुई है। जमनालाल बजाज इसके संस्थापक हैं। महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, बजाज एंड कंपनी। ठीक है, चलो, इनमें से किन्हें पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार मिला है? के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसे मिला है? मैं आंसर का है बताऊंगा, ये आप लोगों के लिए रखा हूँ। ठीक है, तो P गीता को मिला है, सुनीता गुप्ता जी को मिला है, श्री S त्यागी जी को मिला है, या उपरोक्त सभी को मिला है? आप लोगों को इसका आंसर देना है। और अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। अगर अभी तक आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम ID को फॉलो नहीं किए तो उसको भी फॉलो कर लीजिए।
कर लीजिए, क्योंकि डेली अपडेट्स उसमें भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है साथियों, तो बस हो गया कंप्लीट यहाँ सेशन, और कल के लिए तैयार रहिएगा कि कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, और स्टैटिक वाला पोर्शन भी आने वाला है बहुत जल्द। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, और इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।